Hello बच्चों, the question says construct a triangle ABC in which AB equals to 6 centimeter, angle A equals to 45 degree and AC minus BC equals to 2 centimeter. So for this question we are using a key concept that is steps of construction. So यहाँ पर हम steps of construction का use करके ट्रायंगल एबीसी को फॉर्म करेंगे. सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी लाइन आएगी ए बी जिसकी लेंथ हमें गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर. तो ये हो गया आपके पास ए बी एंड दिस विल बी 6 सेंटीमीटर. देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हमें एंगल 45 डिग्री चाहिए. So from A, draw an arc A dash of some radius. Then from A dash, mark two arcs E and F. From E and F, mark intersecting arcs and join with A. तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको. एंगल A हमें 45 डिग्री चाहिए. तो यहाँ से हमने एक आर्क ले लिया A डैश, ठीक है. एंड विद द सेम लेंथ हमने यहाँ पर दो आर्क और मार्क कर लिए. एक हो गया आपके पास E एंड A हो गया आपके पास F. अब E और F से क्या करना है आपको. एक इंटरसेक्टिंग आर्क, एक आपने ई से आर्क लगाया और एक आर्क आपने एफ से लगाया, ठीक है. अब उसके बाद जो भी ये स्ट्रेट लाइन है इसको आप ज्वाइन कर दीजिए. यहाँ पर ए से जो आपका इंटरसेक्शन आया है इसको हमें ए से ज्वाइन करना है. तो लेट्स ज्वाइन इट. तो यहाँ पर आ गया आपके पास ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री. हमें 45 डिग्री का एंगल चाहिए. तो इस पॉइंट को जी ले लीजिए. तो जी और ए डैश से फिर से हमें आर्क लगाना है किसी पर्टिकुलर लेंथ का. तो एक आर्क हमने ए से लगाया, एक आर्क हमने जी से लगाया. तो जो भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको आप ज्वाइन कर दीजिए ए से. तो यहाँ पर हमने ए से ज्वाइन कर दिया एंड इसको हम देखते हैं क्या नाम देना है. अब यहाँ पर जो आपका एंगल है ये वाला जो एंगल हो गया बच्चे ये हो गया 45 डिग्री. हमने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया. तो यहाँ पर गिवन था ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. नाउ कट एन आर्क ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर ऑन ए. अब यहाँ पर क्या करना है. यहाँ पर ये जो लाइन आई है आपके पास ये वाली लाइन, अब इस पे हमें 2 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दिया हमने ए एक्स. इस पे 2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है क्योंकि हमें गिवन है कि ए सी माइनस ये गिवन है हमें कि AC माइनस बी सी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, AC माइनस बी सी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. यानी कि AC बड़ा होगा BC से. तो यहाँ पर हमने A से एक आर्क लगा लिया 2 सेंटीमीटर का. ये हमने स्केल यूज नहीं किया तो रेंडमली यहाँ पे आर्क लगा लिया एंड इसको नाम दे दिया पॉइंट D. एंड इससे हमने B को कनेक्ट कर दिया. यहाँ पर यही किया है हमने. इट इज गिवन दैट कि join x with b, draw a bisector of line db. अब यहाँ पर देखो क्या करना है. x को हमने b से 2 सेंटीमीटर ऑन ax. अब यहाँ पे क्या किया हमने db का एंगल बाइसेक्टर. ये जो db है आपको इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है. तो यहाँ पे जब आप इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे लाइन बाइसेक्टर, तो लाइन बाइसेक्टर क्या करेगा इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. तो यहाँ पर इस लाइन को डीबी को बाइसेक्ट करना है. तो जो भी इसकी लेंथ होगी उसके हाफ से ज्यादा का लेंथ का आर्क यहाँ पे ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा. इन द सेम वे डी से भी लगेगा यहाँ पर और यहाँ पर. तो ये वाले जो पॉइंट्स आपके जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर देखो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर ऐसा बनना चाहिए यहाँ पर कि ये लाइन को क्या करे बाइसेक्ट कर दे 2 इक्वल पार्ट्स में. तो एक बारी हमने बी से आर्क लगाया, एक नीचे और एक ऊपर. एक बारी हमने डी से आर्क लगाया, ऐसा आर्क लगाया. यानी कि ये लाइन आपकी कुछ ऐसी जाएगी, कुछ ऐसी जाएगी. एंड ये लाइन क्या करेगी यहाँ पर इसको रब कीजिए. ये लाइन आपकी एडी को या फिर आप कह सकते हैं AX को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगी. तो यहाँ पर अगर AX को भी हम बढ़ा ले तो स्केल से करेंगे तो ये लेंथ जो है आपकी ये आपकी एग्जैक्ट आएगी. तो यहाँ पे इसको बढ़ा लीजिए, ऐसे कहीं कट करेगा. तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा उसको नाम दे दीजिए आप C. तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया C. अब C से कनेक्ट कर दीजिए आप B. तो अब यहाँ पर AC माइनस BC जो होगा अब 2 सेंटीमीटर आएगा जब आप इसको स्केल से मेजर करेंगे. सो ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा
विद द हेल्प ऑफ स्केल ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये रफली ड्रॉ किया है, इसीलिए आपका ये डायग्राम ऐसे बन के आया है। सो फॉर दिस क्वेश्चन this is the final answer. The above is the final arrangement, or we can say the diagram. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.